शांति मापनोति नैष्ट किम अयुक्तम काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। देखिए बड़ा सुंदर सा भगवान तरकीब दे रहे हैं। बोले कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करते हैं। मतलब यह हुआ कि हम कर्म तो करें लेकिन कर्म के फल की इच्छा न करें। अच्छा न करो तो भी मिलेगा, तो फिर इच्छा करने की क्या जरूरत है। समझो हम लोगों ने गेहूं की बुआई की है, अब हम खूब चिंता करें कि खूब ज़्यादा गेहूं हो जाए, खूब ज़्यादा तो हो जाएगा क्या? अच्छा बिल्कुल चिंता ना करो तो भी जितना होना है उतना तो होगा ही ना, तो चिंता करने की जरूरत क्या है। गोविंद कह क्या रहे हैं, कर्म फल का त्याग। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा नहीं, मिलेगा, लेकिन त्याग करने का मतलब कि आप इच्छा नहीं रखेंगे तो भी जितना होना है उतना होगा। हमने गेहूं की बुआई की है तो जितना होना उतना नहीं होगा, होगा ही, लेकिन इच्छा करो कि ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और नहीं हुआ तो दुख होगा। लेकिन इच्छा न भी करो कि ज़्यादा हो या कम हो तो भी जितना होना है उतना होगा। समय से खाद डालो, पानी डालो, लेकिन ये इच्छा ना करो कि खूब ज़्यादा हो जाए और फिर गेहूं बेचो और एक ट्रैक्टर खरीद लो। हाँ, तो भगवान कहते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, यदि ऐसा करेंगे तो शांति मापनोति नैष्टिकीम, तो ऐसे व्यक्ति को शांति मिलती। उसको इच्छा है नहीं, वो इच्छा नहीं है फिर भी उतना ही होगा जितना होना है। अयुक्तम काम कारेण फलम सक्तो निबध्यते, लेकिन जो सकाम वाले हैं, कर्म करते हैं लेकिन इच्छा भी करते हैं, वही कर्म में बंधते हैं। बड़ा सुंदर सा विषय, समझेंगे ना तो आज के बाद जीवन बदलेगा। कर्म दोनों कर रहे हैं, दो भाई हैं, दोनों का खेत बराबर बराबर है और दोनों ने खेती की, दोनों ने बराबर ट्रैक्टर चलाया, पानी चलाया, खाद दिया। अब एक की इच्छा है कि अधिक हो अधिक हो, और एक की इच्छा है कि जो होगा सो होगा। तो अधिक हो की इच्छा है और फिर भी नहीं अधिक हुआ तो दुख हुआ, लेकिन इच्छा नहीं है तो जो होना है होगा। जितेंद्र जी को धन्यवाद। नहीं इच्छा है फिर भी होगा। तो भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म करने वाले को दुख होता है, उसको लगा कि हे भगवान कम हो गया, लेकिन भगवान को पता है जितना होना है उतना ही होगा, है ना। जैसे तो आपने परीक्षा में पेपर लिखा तो जितना पेपर लिखे उसके हिसाब से तो नंबर मिलेगा ही, लेकिन अब सोचो कि ज़्यादा मिल जाए, फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाए, मेरा पेपर में नाम आ जाए, और नहीं हुआ तो दुख होगा। अब लिख ही दिए वो पेपर तो सोचो कि जितना लिखे उतना तो मिलेगा ही, सोचना क्या। लेकिन ज़्यादा की इच्छा हो और ना हुआ तो दुख होगा, और इच्छा नहीं और फिर भी हुआ तो सुख होगा। सकाम वाला बधता है और निष्काम वाला नहीं बधता है। एक बार नारद जी जा रहे थे, नारद जी तो भ्रमण करते रहते हैं, तो संत नारद जी जा रहे थे, एक बुजुर्ग संत मिले, कुटिया बना के, जंगल में तो संत लोग रहते हैं। तो बुजुर्ग संत ने कहा कि नारद जी आप भगवान से मिलते रहते हैं तो जरा मेरे लिए पूछिएगा कि और कितने वर्ष मुझे लगेंगे भगवान को पाने में। तो बुढ़ापा आ गया, शरीर छूटने वाली है और कुछ मिले नहीं प्रभु। बोले ठीक है पूछूंगा। आगे गए तो एक नौजवान संत बना था जल्दी जल्दी का, उसने भी प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। क्या है भाई? बोले आप वैकुंठ जा ही रहे हैं तो जरा भगवान से पूछिएगा कि मुझे कितने वर्षों में मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। अब दोनों का संदेश लेके नारद जी पहुंचे वैकुंठ। नारद जी का तो काम है यहाँ का बात वहां पहुंचाना, तो भगवान के पोस्टमैन है। अब नारद जी कुछ दिन बाद लौटे तो बुजुर्ग संत ने पूछा कि मेरे लिए बात हुई भगवान से? बोले हाँ बात हुई। क्या कहा? बोले भगवान ने कहा कि तुम जैसी तपस्या कर रहे हो ऐसी तपस्या अगले 7 जन्मों तक करते रहोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। बूढ़े ने कहा कि अच्छा, पूरी जवानी बिता दी मैंने, 16-17 वर्ष का हुआ तो हम साधु बने, न ब्याह किए, न संसार का सुख लिए, न बढ़िया कपड़ा पहने, न बढ़िया खाए, और अभी 7 जन्म लेंगे तब भगवान मिलेंगे। आग लागो बजर पड़ो ईश्वर भक्ति। अब तो हम चलते हैं भैया घर, आराम से शर्ट पैंट पहनेंगे, मजे में रहेंगे, क्या फायदा है इसे भगवान से। और बूढ़े संत की श्रद्धा ही टूट गई कि हे भगवान अभी 7 जन्म लेने पड़ेंगे, अब मुझे ऐसी भक्ति नहीं करनी है।
नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि हे भगवान, ये तो अच्छा खासा भगत था और हमने खबर सुना कि इसकी श्रद्धा ही तोड़ दी, तो मुझे बड़ा पाप लगा। किसी का घर तोड़ना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना किसी की श्रद्धा तोड़ देना है। तो नारद जी को लगा कि बड़ा अपराध मैंने कर दिया। अब नारद जी सोचे कि जब इसकी ये हाल है तो नौजवान की तो खबर दूंगा, तब तो उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। उसकी तो और लंबी कथा थी। नारद जी अब नजर बचा के सोचे भैया निकल लो, एक की तो भक्ति छुड़ा दी, कहीं उसका जाने न चला जाए। लेकिन नौजवान की नज़र तेज, देखा कि बाबा जी बगीचे के बाहर बाहर छुप छुप के जा रहे। दौड़ के पकड़ा, ओ महाराज, अरे रुको, अरे मेरी भी बात हुई थी। संत ने कहा बात तो हुई थी, तो बताओ। बोले बताऊंगा नहीं। बोले क्यों? अरे बोले अभी वो एक बूढ़े बाबा को बताए, वो अपना सब झोरी वोरी छोड़ दिए, तिलक उलक मिटा दिए, बोले अब घर जा रहा हूँ, दाढ़ी बाल कटाऊंगा, मजे में रहूंगा। तो एक आदमी की तो भक्ति छुड़ा दी, अब तेरा भी पाप मैं ही लूंगा। बोले नहीं महाराज, बताओ क्या कहा, आखिर मेरी बात भगवान तक पहुंची है और भगवान ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है तो कृपा करके बता दे, मेरे बड़ी भाग्य होंगे। नारद जी ने कहा तो एक काम कर, मेरा एक पैर तेरे कुटिया में रहेगा, एक पैर बाहर रहेगा, तब बताऊंगा। और तू लेट जा और मुंह में तुलसी दल रख ले कि तुझे कुछ हो जाए तो भाई मेरी गलती नहीं। अरे बोले महाराज बताओ, ऐसी भी क्या खबर है? अरे बोले खबर ऐसी है तेरी। बोले बताओ। नारद जी एक पैर बाहर एक पैर कुटिया में। नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि नौजवान संत से कहना, जैसी भक्ति उसकी इस समय हो रही है ऐसी 100 जन्म करेगा तब मैं मिलूंगा। और नारद जी भागे कि अभी तो मर ही जाएगा। बूढ़ा तो 7 ही जन्म में छोड़ के भाग गया, इसका तो 100 जन्म का है। नारद जी तो चले गए, लेकिन वो नौजवान संत नित्य करने लगा कि वाह वाह, मेरी बात भगवान तक पहुंची है और भगवान ने मेरे लिए संदेश भेजा है। और मैं इतना पापी तापी आदमी, 84 लाख जन्म तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना, कोई भजन किया नहीं, मानो तन पाया हूँ। और 84 लाख जन्म जब दुख सहे है और 100 जन्म में ही मुझे भगवान मिल जाएंगे, यह क्या कम बात है। और एक बात तो पक्की है कि मैं मरूंगा तो फिर मानव बनूंगा, तभी तो तपस्या करूंगा। यानी भगवान ने 100 जन्म की गारंटी दे कि मैं मानव ही बनूंगा। वाह प्रभु वाह, नित्य करके आनंद में हो गया कि वाह भगवान वाह, मैं 100 जन्म मानव बनूंगा और आप मुझे मिलोगे। इतना नित्य किया कि भगवान इसी जन्म में तुरंत प्रकट हो गए। तो इसने कहा कि महाराज एड्रेस तो नहीं भूल गए आप? भगवान ने कहा नहीं। अरे बोले कैसे? अभी तो नारद जी कह के गए 100 जन्म में आप मिलेंगे, और अब महाराज घंटे भर नहीं हुआ प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि तू जैसी भक्ति कर रहा था वैसी भक्ति करता, तब मैंने कहा था 100 जन्म में। तू 100 जन्म की बात सुनकर भी तेरी श्रद्धा घटी नहीं बढ़ी, और तू मेरे प्रेम में नित्य करने लगा, तो 100 जन्म क्या, मैं 100 घंटे भी देर नहीं किया बेटा, मैं प्रकट हो गया। कहने का अर्थ हुआ कि युक्तम कर्म फलम त्यक्त्वा, यह निष्काम होकर भक्ति कर रहा था और बूढ़े संत सकाम होके कर रहे थे। जो सकाम होके करता है वो बध जाता है, और जो निष्काम होके करता है वो पा जाता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि शांति किसको मिली? उस नौजवान।